Hi students, today I will teach you narration. Already you have more knowledge about narration. नरेशन की जब बात आती है तो आपको ऐसा लगता है बहुत सारी जानकारी आपके पास हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 मार्क क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं वहां भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट वे में मिलने जा रहा है आपको। बट आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इनडायरेक्ट वे में नियर अबाउट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा इनडायरेक्ट वे में। कैसे भाई? आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मिलता है। जब आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे विदाउट नॉलेज ऑफ नरेशन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। अगर हमको नरेशन की जानकारी नहीं है तो हमारे लिए इम्पॉसिबल, असंभव। डायरेक्ट वे में तो हमको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, बट इनडायरेक्ट वे में हमको 14 मार्क्स मिल रहा है। वहीं आप एक स्कॉलर हैं, कंपटीटर हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल देख रहे हैं तो नियर अबाउट आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे नरेशन से। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कहने के लिए तो केवल आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने जा रहा है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेवल में जा रहे हैं तो आपको 25 क्वेश्चंस मिलने जा रहा है एसएससी सीजीएल में। तो इस तरीके से हमको बहुत मेहनत से इसको पढ़ना है नरेशन को। छोटी छोटी चीजें जो है उस 0 लेवल से स्टार्ट करके हमको एक एडवांस लेवल तक वहां भी पहुंचना है। देखते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नरेशन। नरेशन की परिभाषा क्या होती है? इसकी हिंदी बन के आती है कथन। इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम स्पीच भी कह सकते हैं। चाहे आप स्टेटमेंट कहिए, चाहे आप इसको स्पीच कहिए, चाहे आप इसको नरेशन कहिए। अब परिभाषा, अब हमको देखना व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नरेशन। नरेशन की परिभाषा क्या होती है? द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर, द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। जो आपके वक्ता स्पीकर हैं उनके शब्दों को नरेशन कहा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। जो आपका स्पीकर है, वक्ता है, उनके शब्दों को नरेशन कहते हैं। आप स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, आप स्पीच भी कर सकते हैं। चुगली करना याद रखिएगा, नरेशन के अंतर्गत ही आप चुगली करना पाते हैं। लोग चुगली करते हैं एक दूसरे की बातों को, वो सब आपको कहां मिलता है? नरेशन में मिलता है। कैसे भाई नरेशन में चुगली करना मिल रहा है? आप किसी की बातों को किसी से कह रहे हैं, ये क्या है भाई? चुगली करना ही तो है, और क्या है? व्हाट इज नरेशन? तो द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। इट इज 2 टाइप। जो आपका नरेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। वन इज डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। एक डायरेक्ट नरेशन है और दूसरा क्या आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन क्या है? द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। वक्ता के जो मेन स्टेटमेंट है, मतलब वक्ता ने जो कुछ कहा उसको उसी प्रकार से हम लिख दे रहे हैं, उसको आपका डायरेक्ट नरेशन कहता है। जो कुछ स्पीकर ने कहा उसको हम उसको उसी तरीके से लिख दे रहे, प्लेस कर दे रहे, वो आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। लेकिन अगर उन्हीं बातों को द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इज टोल्ड बाय अदर्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। वही वक्ता के शब्दों को अगर कोई दूसरा कहता है तो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। और वही एक्चुअल स्टेटमेंट अगर लिखा जाता है, कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। उसकी बातों को कोई दूसरा कह रहा है तो इनडायरेक्ट नरेशन। बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन। आप इसको डायरेक्ट स्पीच भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी कर सकते हैं, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से व्हाट इज यू लाइक, व्हाट यू लाइक। अब हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो आपका 2 टाइप होता है। वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट
रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको आज बता दे रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब को ही रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है। थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, पहली बार सुन रहे होंगे तो। रिपोर्टिंग वर्ब को ही रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को ही रिपोर्टेड वर्ब भी कहा जाता है। और थोड़ा सा आप एडवांस लेवल में चलेंगे तो आपको बताया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब को ही रिपोर्टिंग स्पीच कही जाती है और रिपोर्टेड स्पीच को ही रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा क्या होती है। The words which we find outside of the inverted comma is called reporting verb. ऐसे जो इन्वर्टेड कामा के बाहर मिलते हैं, पहले भी मिल सकता है, लास्ट में मिल सकता है, बीच में मिल सकता है, that is called reporting verb. वक्ता के जो शब्द हैं उन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और ये कहां रहेंगे, इन्वर्टेड कामा में होंगे। लेकिन जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, इट इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा, ये हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर मिलता है। और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, द एक्चुअल वर्ड्स, एक्चुअल स्टेटमेंट्स ऑफ स्पीकर व्हिच पुट विद इन इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जो वक्ता है उसके एक्चुअल वर्ड्स को, एक्चुअल स्टेटमेंट को जो कामा में रखा जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और कामा के बाहर पाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्लियर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा और रिपोर्टेड स्पीच की परिभाषा। एनी डाउट। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, He says to me he is a doctor. ये आप देख रहे हैं he is a doctor, ये विद इन इन्वर्टेड कामा है इसलिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया और ये आपका आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा है, इस तरीके से आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है। आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले करेंगे, बट ये कंडीशन अप्लाई होगा कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा ऑलवेज विद इन इन्वर्टेड कामा होगा और जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा होगा। क्लियर। मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की परिभाषा को बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। अब आगे आपको मिल रहा है हाउ कैन वी चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट नरेशन को हम कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है। क्या क्या भाई, सबसे पहले पॉइंट्स आपको मिल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। कैसे आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोनाउन चेंज, कैसे आप प्रोनाउन चेंज करते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप टेंस चेंज करते हैं और चौथा पॉइंट चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ वर्ड्स, शब्दों को चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, चेंज ऑफ वर्ड्स कैसे होता है, क्या होता है। अपने 9-10 कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि दिस को दैट में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। चेंज ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत नियरनेस ऑफ टाइम आता है, नियरनेस ऑफ प्लेस आता है, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ टाइम और डिस्टेंस ऑफ प्लेस में चेंज करते हैं। ये 4 चीजें आपको देखना है असर्टिव सेंटेंस में, ये 4 चीजें आपको देखनी है। सबसे पहला पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, दूसरा पॉइंट हमने बताया प्रोनाउन चेंज, तीसरा आपको टेंस चेंज और चौथा आपको चेंज ऑफ वर्ड्स। इन चारों चीजों को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं, कौन सा पॉइंट उठाने जा रहे हैं कि कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, देखते हैं। आपने देखा होगा से टू को टेल में चेंज किया हुआ, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, से टू को आप टोल्ड में चेंज करते हैं,
ये ऑलरेडी आपने देखा होगा। कुछ कंडीशन आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब से को हम से ही रखते हैं, सेज को सेज ही रखते हैं और सेड को सेड ही रखते हैं। ये कंडीशन कब अप्लाई किया जाता है, ऐसा रूल कब फॉलो किया जाता है, इसके लिए आपको रूल बताने में जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटेंस पहले लिख लेता हूं। He says to me I was a doctor. He says to me I was a doctor. ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हमको क्या करना है, अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। देखना है भाई, सेज टू को हमें क्या करना है, टेल्स में चेंज करना है। कब? When we find an object in reporting verb, we have to change our reporting verb in other words. जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तभी हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को दूसरे शब्दों में चेंज करते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं करते हैं। तो आपका सेज टू, ये आप देख सकते हैं कि सेज टू दिया गया है, तो सेज टू को हम क्या करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। कब करेंगे भैया? ऑलरेडी आपको बताया गया कि व्हेन वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट, जब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब वी कैन नॉट चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन अदर वर्ड्स। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं करेंगे। बीइंग ऑब्जेक्ट वी हैव टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन अदर वर्ड्स। जब ऑब्जेक्ट होगा तो चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस फिर से लिख रहे हैं, देखिए। ही सेज आई वाज अ डॉक्टर। यहां आप देख रहे हैं इन दिस सेंटेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे, वी कैन नॉट चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन अदर वर्ड्स बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। इस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, सेज को सेज ही रखना होगा। या हमने चेंज कर दिया या हमने नहीं चेंज किया। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत मजे की बात मैं बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा हमेशा। वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं करते, कुल फॉर्म चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन ना करके हम उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। देखिए, आपका सेज था तो हमने टेंस कर दिया, टेंस नहीं है, प्रेजेंट फॉर्म में था, प्रेजेंट फॉर्म में हमने कर दिया। सेड आपको मिलता है, टोल्ड कर देते, ये आपका पास्ट फॉर्म होगा, ये भी आपका पास्ट फॉर्म हो गया। तो जब प्रेजेंट फॉर्म मिलेगा तो प्रेजेंट फॉर्म में ही रखेंगे। हमने टेंस चेंज करने की बात नहीं कही है, हमने उसके रूप, उसके फॉर्म को चेंज करने की बात बताई है। ओके, तो आपको एक पॉइंट मिल गया, ऑब्जेक्ट होगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। लिखते चलिएगा। अब आपको क्या मिल रहा है, वी फाइंड अ कनेक्टर दैट, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट। यहां भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया। आई को हम चेंज कर देंगे ही से तो बनेगा ही, आई को चेंज करेंगे ही से तो बनेगा ही। अभी दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज के बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, प्रोनाउन चेंज। कैसे आप प्रोनाउन चेंज करते हैं, उस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। आई कैसे ही हो गया, बट अभी हमको क्या करना, अभी हम आपको बता रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं, ये चीज हमने बताया। आई के साथ वाज तो ही के साथ भी वाज हो जाएगा, ही वाज अ डॉक्टर। इतना याद रखिए। सही, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। सेज को टेल्स में किया गया, फाइंड अ कनेक्टर, उसके बाद आई को चेंज किया गया ही में। क्लियर हो गया होगा। यहां भी ठीक उसी तरीके से होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रोनाउन चेंज। अगला आपको मिल रहा प्रोनाउन। कैसे हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, बट एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोनाउन। सबसे पहले हमको ये देखना हमारा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन कहते किसे हैं, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। कक्षा 6 से ही आप रखते चले आए होंगे, 7 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। उसके अंतर्गत आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा। जो शब्द संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो को दूंगा उसके अंतर्गत डीपली एक से एक नॉलेज मैं आपको दूंगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक एक पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा।
और आप मजे से एंजॉय करेंगे, देखेंगे कुछ नहीं करना, आपके लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं आई गारंटी कि आपको सब कुछ मैं सिखा दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। अंग्रेजी तो हम जैसे कहते हैं घोड़ा बना देना, खूब दौड़ाऊंगा तुम लोगों को, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, प्रोनाउन हमने डिफाइन कर दिया। प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको एक चार्ट मिलता है। वह चार्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? आप जानते होंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इट इज 3 टाइप, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन भाई? आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? अबाउट होम वी आर टॉकिंग, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। जो आपका बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्लियर? अब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपको देखना है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आपको देखना है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत देखना है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ये भी आपको देखना है कि एक आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट पार्ट होता है, एक आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और एक आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। जब आप फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत लिखते हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आपका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आप आई पाते हैं। आई को ही आप वी भी कह सकते हैं, सॉरी आप अपने आप को मैं को हम भी कह सकते हैं। ये आपका सिंगुलर फॉर्म है और ये आपका प्लूरल फॉर्म है। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप मी लिखते हैं और अस लिखते हैं, वी का अस हो जाता है। पैसिव वॉइस में आपको मिला होगा चार्ट। पैसिव वॉइस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, खूब मजे से पढ़ाऊंगा, सब कुछ रटा दूंगा। आगे आपका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आई का माई हो जाएगा और वी का आवर हो जाएगा। जब प्रोनाउन की बात आएगी तो ये आपका माइन हो जाएगा और ये आपका आवर्स हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा माई और माइन में थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिला होगा, वहां आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि मैं माइन लगाऊं या माई लगाऊं। जब मैं अपना ट्रांसलेशन वाला वीडियो दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि माई कैसे यूज करते हैं, माइन कहां यूज करते हैं। इन सारे डाउट्स को दूर करता चलूंगा मैं आपको जब मैं ट्रांसलेशन वाला वीडियो आपका दूंगा। तो सेकेंड पर्सन यू, इसका ऑब्जेक्ट जो होता है यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है आपका योर होता है, और जब पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो आपका योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आप ही पाते हैं, सी पाते हैं, इट पाते हैं, आप दे पाते हैं, किसी का नाम पाते हैं। ओके, अब आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चलते हैं तो ही का आप जानते हैं हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। और अगर नाम है, अकॉर्डिंग टू द जेंडर वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम और हर। नाम ही लिख दीजिए, हटाओ इसको हटा देते हैं, आप नाम ही लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जब आप जब पजेसिव में चलेंगे तब आप ऐसा करिएगा, यहां नाम को नाम लिख देते हैं, सब्जेक्ट पार्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब आप देखते हैं जब पजेसिव एडजेक्टिव में चलेंगे तो ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, इट का आपका इट्स हो जाएगा, देम का आपका देयर हो जाएगा। और अगर नाम है यहां आप कर सकते हैं हिज आर हर अकॉर्डिंग टू द जेंडर। जेंडर आप जानते होंगे, कक्षा 6 में ही आपको बताया गया होगा व्हाट इज जेंडर। देयर आर 4 टाइप जेंडर इन इंग्लिश, ये आपको बताया गया होगा। अब जब आप पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ही का हिज ही होता है, सी का हर भी होता है, हर्ष भी आपको मिलेगा, इट का छोड़ दीजिए, आप देयर का देयर से लिख देते हैं, और ये भी आपका, ये आपका एक पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हो गया। अब कैसे आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन चेंज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में, आप बने रहिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में प्रोनाउन चेंज कैसे किया जाता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा, मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, सारे कुछ सब कुछ सारे डाउट्स आपके दूर करता चलूं। जब हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा मैं आपको एक्सरसाइज का एक सीरीज दूंगा, उसमें आपको कम से कम 100 सेंटेंस मैं दूंगा, एक से बढ़कर एक जबरदस्त सेंटेंस मैं दूंगा। आप बनाते रहेंगे, हम आपके डाउट्स को दूर करते रहेंगे। जो भी कुछ आपको डाउट्स होंगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, हम आपके डाउट्स को दूर करते हैं, आई गारंटी। थैंक्स फॉर
वॉचिंग माई वीडियो।